अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी कंपनीज के प्रिंटर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको रिको का मिल जाता है, इसमें सैमसंग का, इसमें जीरोक्स का, इसमें कैनन का, इसमें ब्रदर का, इसमें HP के कंपनीज के प्रिंटर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हमने ऐसे प्रिंटर बाय करने हैं, यानी कि ऐसी कंपनी के प्रिंटर बाय करने हैं लेज़र टेक्नोलॉजी में, चाहे वो कलर्ड हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, जिसके मेंटेनेंस कम निकले। अगर निकले भी तो आसानी मिल भी जाए और चीप प्राइस में मिले। लाइक अगर उसका टोनर रिफिल होने वाला हो तो टोनर की रिफिलिंग भी आसानी से मिल जाए। लाइक अगर उसका कोई सॉफ्टवेयर का मसला आ जाए टोनर की चिप का, लाइक इंस्टॉल ब्लैक टोनर, इंस्टॉल कलर टोनर, सप्लाई मेमोरी एरर, डिफरेंट एरर आते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के इशू आते हैं, तो हमें आसानी से मिल जाए। ये ना हो कि हमें वो सॉफ्टवेयर ही ना मिले, ये ना हो कि हमें उसकी चिप ना मिले, इवन के टोनर भी ना मिले, तो हमें जी प्रिंटर ही रिप्लेस करना पड़ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ब्रांड के प्रिंटर्स होते हैं। अगर हम HP के प्रिंटर्स को अलग करके दूसरे ब्रांड की बात करें, रिको की हो गया, जीरोक्स हो गया, सैमसंग हो गया, ब्रदर हो गया, कैनन का हो गया, तो ये फर्स्ट पे यानी ब्रांडेड यूज़ में आपको प्रिंटर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट यानी ओरिजिनल रिफिलिंग पे ये बड़ा बेहतरीन चलते हैं, यानी ओरिजिनल टोनर के साथ ये बड़ी बेहतरीन फाइन क्वालिटी, अच्छे फीचर, अच्छे स्पेक के साथ ये आपको देता है। लेकिन जैसे ही इसकी कोई मसला आ जाता है, टोनर का इशू आ जाता है, कोई फ़ोटोकॉपी करने में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रिंटर में मैकेनिकल इशू आ जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादातर टोनर का इशू होता है या सॉफ्टवेयर का इशू होता है। तो हम अगर जाते हैं बाहर मार्केट में पूछने के लिए कि भाई इसका टोनर रिफ़िल कर दें, इसका चिप चेंज कर दें, तो मिलती ही नहीं है। फिर आप जिससे आपने बाय किया होता है फिर उसके पास जाते हैं, उसके पास अगर अवेलेबल हो तो वो चेंज हो जाता है, नहीं होता तो फिर आपके लिए वो बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। उसमें फिर अगर मिल भी जाए तो इतने एक्सपेंसिव होता है कि आप कहते हो कि इससे बेहतर है कि मैं बाहर से कॉपीज़ वगैरह करवा लूँ। टोनर की रिफिलिंग तो आसानी से यूनिवर्सल इंक होती है, वो तो लग जाती है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जब तक इसमें आप सॉफ्टवेयर ऐड नहीं करते तब तक ये कंटिन्यू नहीं होगा, तब तक ये वापस उस कंडीशन पे नहीं आएगा। अगर टोनर ख़राब हो जाए तो समझ लें आपका प्रिंटर ही ख़त्म हो गया, आपको कोई प्रिंटर चेंज ही करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से इसकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे देखते हो, ज़्यादातर आप अक्सर देखते हो, जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादातर HP के प्रिंटर्स की डिटेल देता हूँ। फिर आप किसी भी मार्केट में आप जाते हो, आप देखते हो उनकी शॉप पे डिस्प्ले पे ज़्यादातर HP के ही लगे होते हैं, चाहे उसमें ब्रांड न्यू हो चाहे ब्रांडेड का प्रिंटर हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिसके पार्ट्स आसानी मिल जाते हैं। टोनर का मसला है, टोनर भी आप आसानी से इसमें बाय कर सकते हो। 2000-2500 रुपये का छोटा चाइना कंपैटिबल का टोनर मिल जाता है। रिफ़िल की बात करें तो 500 रुपये के इसका टोनर रिफ़िल हो जाता है। मसला आ जाए, किसी कार्ड का मसला आ गया, किसी बोर्ड का मसला आ गया, तो आसानी आपको इसके आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपने मेरे से बाय किया, मेरे से भी मिल जाती है। और अगर आप सिटी से बाहर हैं और आपको कोई और शॉप लगती है आसपास, तो आप उससे भी बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जी मेरे से ही आपने प्रिंटर बाय किया तो मेरे से ही चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको आसानी से मिल जाती हैं और चीप प्राइस में मिलती हैं। और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, यानी कि आप कहते हैं ना कि साल डेढ़ बाद मैं इसको बेच कर कोई और मॉडल लेना चाहता हूँ, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी बड़ी अच्छी है, यानी कि आपको अच्छे पैसे दे के जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं। इसमें आपको फीचर भी अच्छे मिलते हैं, इसमें आपको स्पेक्स भी अच्छे मिलते हैं, इसमें आपको कलर ब्लैक एंड वाइट ऑल इन वन सिंपल प्रिंटर बआसानी मिल जाते हैं। इसमें आपको ब्रांडेड यूज़ के भी मिलते हैं, ब्रांड न्यू भी मिलते हैं, और ये चीप प्राइस में आपको प्रिंटर्स मिल जाते हैं। और ज़्यादातर मैं HP के ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि HP के पार्ट्स मैंने अर्ज़ किया कि बेहतरीन मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और अच्छी कैटेगरी के मिल जाते हैं। इस कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो रिकमेंड भी यही है कि आप HP के लेज़र टेक्नोलॉजी में आप कोई भी बाइक करें, ब्लैक एंड वाइट लें, कलर लें, बेहतरीन चलेंगे। ऑफिस के लिए भी, होम यूज़ के लिए भी, शॉप के लिए भी ये बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे। ऑल एसेसरीज अवेलेबल है, ऑल पार्ट्स इसके अवेलेबल है। तो किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी हो अदर ब्रांड की या HP ब्रांड की, कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, तो आपने बस करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक या मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।